हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीओई वर्कशीट विद प्रीति। हमारी वर्कशीट है 40 डेटेड ऑन 13 दिसंबर 2021। सब्जेक्ट है इंग्लिश क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए ये वर्कशीट दी गई है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वर्कशीट दी गई है। लेसन है हमारा दिस इज़ जॉडी फाउंड। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एक टास्क हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट है हमारा हाउ वुड यू फील इफ़ यू लॉस योर पेट। अगर हमारा पेट खो जाए तो हमें कैसा फील होगा? सैड, हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, हेल्पलेस, एनी अदर आंसर। हम इस यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सैड पर लगा रही हूँ। सेकेंड है हमारा हाउ वुड यू ट्राई टू फाइंड इट। हाउ, क्या क्या आप उसे ढूंढने की कोशिश करोगे और कैसे? येस, आई विल ट्राई टू फाइंड माई पैट। आई विल सर्च माई पैट इन पार्क्स एंड इन माई नेबरहुड। येस, आप उसे ढूंढने की कोशिश करोगे अपने पार्क्स और नेबरहुड में। हमारा बी टास्क है रीड दी फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। यहाँ पे लेसन से पैसेज दे रखा है, उसे हमें रीड करना है। पार्ट सेकंड। अब तक हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि जॉडी और मेलविल जो है वो फाउंड को ढूंढने जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फाउंड। दे पास्ड द अबैंडन्ड क्लियरिंग। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल। जॉडी जो है वो लगातार कि उस फाउंड के बारे में सोचे जा रहा है। वो फाउंड के बारे में सोच रहा है जब से उसी में वो खोया हुआ है। और वो कहता है कि मिलविल को कि वो नॉर्थ की तरफ ले। इट वॉज अप हर डेट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डॉग एंड आई सो द फाउंड। क्योंकि नॉर्थ की तरफ ही पा जो थे जॉडी के, उनको स्नेक ने काटा था और उन्होंने डॉग को वहीं पे किल किया था। जॉडी ने उस फाउंड को देखा था। सडनली जॉडी वाज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। जॉडी की इच्छा नहीं थी कि वो मिलविल के साथ जाए। इफ़ द फाउंड वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव इज डिसअपॉइंटमेंट सीन। क्यों इच्छा नहीं थी जॉडी? क्योंकि अगर वो फाउंड जो है वो अगर उसकी डेड होगी और अगर वो नहीं मिल पाया होगा तो जॉडी की जो डिसअपॉइंटमेंट सीन जो है वो उसे नहीं दिखा सकता, वो अपनी उदासी उसे नहीं दिखा सकता। एंड इफ़ द फाउंड वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। अगर वो फाउंड उसे मिल जाता है तो वो जो उस जॉडी और फाउंड की जो मीटिंग होगी वो कितनी लवली होगी और उसे वो सीक्रेट रखना चाहता है और किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। ही सैड इट्स नॉट फॉर हाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स। आई कैन मेक इट ऑन फुट। जॉडी जो कहता है कि आगे ये हॉर्स नहीं जा पाएगा क्योंकि बहुत थिक स्कर्ब, मतलब बहुत झाड़ियाँ हैं मोटी मोटी, इसलिए ये हॉर्स नहीं जा पाएगा और मैं पैदल ही चला जाता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक। लेकिन मिलविल कहते हैं कि मिलविल बहुत डरा हुआ होता है, बोलता है कि सपोज तुम खो गए या तुम्हें किसी स्नेक ने काट लिया। आई विल टेक केयर इफ़ माई टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फाउंड। मैं अपना ध्यान रखूँगा और शायद फाउंड को ढूंढने में काफ़ी टाइम भी लग सकता है। इफ़ ही वंडर्ड, अगर वो इधर उधर घूम रहा होगा। लीव मी ऑफ लाइट हर और लाइट बट यू कैन टेक इट ईजी नाउ यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। जॉडी कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ अब। ऑल राइट बट यू कैन टेक इट ईजी नाउ। ठीक है, मिलविल कहता है ठीक है तुम आराम से जाना। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। ये मिलविल कहता है कि तुम्हें पता है कि नॉर्थ और ईस्ट कहाँ पे है। तो देयर एंड देयर डेट ऑल फाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग। तो जॉडी जो बोलता है, जॉडी अपने हाथों से इशारे करके बताता है कि इधर नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है।
तो जॉडी जो है कहता है कि मुझे टॉल फाइन ट्रीज से पता चल रहा है ये फाइन प्लांट्स जो हैं ये डायरेक्शन बताने का काम कर रही है। जैसे ही मैग्नेटिक कंपास होता है जैसे वो डायरेक्शन बताती है। सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लिग्ड। जॉडी जो कहता है कि मैं तुम्हारा थैंक्स करता हूँ कि तुम फाउंड को ढूंढने के लिए मेरे साथ यहाँ तक आए। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हुफ टू एंड दे कट टू द नॉर्थ। जॉडी जो है वो वहीं पर इंतज़ार करता रहता है कि कब वो जो घोड़े के जो पैर होते हैं उन्हें हुफ्स कैसे चलती है। आप देख सकते हो इस पिक्चर में ब्लैक ब्लैक से हैं, इन्हें हुफ्स कहते हैं कि वो उनकी साउंड कब आवाज़ें उनकी बंद होए और मैं नॉर्थ साइड की तरफ जाऊं। हमारा सी टास्क है फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग दी हिंट ब्लो। यहाँ पे कुछ हिंट्स दे रखी हैं नीचे, उनकी हेल्प से हमें फिल करने हैं। ए है हमारा नेम दी टू कैरेक्टर दैट अपीयर इन दी अवर एक्सट्रैक्ट। हमने अभी एक्सट्रैक्ट किन के बारे में, टू कैरेक्टर्स के बारे में लिखना है। इसमें हमने जॉडी और मिलविल के बारे में पढ़ा। बी है हमारा मिलविल वॉज अफेयर टू लीव जॉडी अलोन बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड दैट जॉडी माइट गेट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय स्नेक। मिलविल बहुत डरा हुआ था कि जॉडी अकेला जा रहा है। वो बहुत डरा हुआ था कि कहीं जॉडी खो गया या उसे कोई सांप ना काटे। सी है हमारा जॉडी डिड नॉट वांट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ टू रीज़न। जॉडी क्यों नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ आए, उसके हमें 2 रीज़न बताने। इफ़ फर्स्ट है हमारा इफ़ द फाउंड वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। अगर वो फाउंड मरा हुआ होगा या उसकी डेड हो गई होगी या वो नहीं मिला तो जॉडी की जो डिसअपॉइंटमेंट जो होगी वो उसे नहीं दिखा पाएगा, अपनी उदासी निराशा नहीं दिखा पाएगा। इफ़ द फाउंड वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सीक्रेट डैट ही कुड नॉट शेयर इट। अगर वो फाउंड मिल जाता है तो उसकी मीटिंग कितनी लवली होगी, वो उसे अब सीक्रेट रखना चाहता है और वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। डी पार्ट है हमारा व्हाट एक्टेड एज अ कंपास इन दी फॉरेस्ट। कौन फॉरेस्ट में कंपास का एक्ट कौन कर रहा है? द टॉल पाइन जो है वो डायरेक्शन कंपास की तरह एक्ट कर रहे हैं। ई पार्ट है हमारा फाइंड ए वर्ड फ्रॉम दी अवर एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नॉट वांटिंग टू डू समथिंग। अभी हमने एक्सट्रैक्ट ही जो पैसेज पढ़ा उसमें ऐसा वर्ड्स हमें लिखना है जिसका मीनिंग होता है नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, तो वह अनविलिंग। सो ये थी हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 40। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर होगी। अगर ये वर्कशीट आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।